चलिए छात्रों, आज हम आप रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित एक या दो सवाल हर परीक्षाओं में देखने को मिलते। तो शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में 12 माह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 365 दिन होते हैं। अगर साधारण वर्ष हुआ तो साधारण वर्ष, अगर लीप वर्ष हुआ तो 366 दिन। ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने आते हैं? 366 दिन। साधारण वर्ष हो तो 365 दिन होते हैं। 12 माह होते हैं। 12 माह में कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं और एक 28 का होता है। तो जो 30 के होते हैं उसकी ट्रैक होती है सी अप जू नो। सी अप जून 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो सी से आ जाएगा सितंबर, अब से आ जाएगा अप्रैल, जू से आ जाएगा जून, नौ से आ जाएगा नवंबर। ये चारों कितने के होते हैं? 30 के। 30 दिन का इनका माह होता है। इसके बाद जितने भी होते हैं उनका कितने का होता है? 31 दिन का। और फरवरी बस एक ऐसा है जो 28 की होती है और 29 की भी होती है। इसमें कितनों का होती है? लीप ईयर में, लीप वर्ष में। और लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद आता है लीप वर्ष। सिर्फ 4 साल बाद भी नहीं आता है, कभी कभी तो 8 साल बाद लीप ईयर आता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये लिख लिया 1696, 1700 और 1704। जब सदी में वर्ष होता है तो उसमें हम 400 का डिवाइड करते हैं। जब नॉर्मल होता है, जैसे 2024 है, 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2024 क्या है? लीप ईयर है। 2023 में 4 का डिवाइड नहीं होता है, 2023 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। इसी तरह जब कोई सदी में दिया हो तो 400 का डिवाइड कर, 400 का डिवाइड 1700 में नहीं होगा तो 1696 लीप ईयर होगा। 1700 होगा ही नहीं 4 साल बाद, फिर उसके 4 साल बाद 4 से डिवाइड होने के कारण ये लीप वर्ष आएगा। इस तरह से कभी कभी 8 वर्ष बाद भी लीप ईयर आता है। तो ये क्लियर हो गया। तो जब भी सवालों को सॉल्व करते हैं तो 7 का भाग देते हैं। जब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जब इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। तो जब इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। इस तरह से शेष फल बचते हैं। तो ये हो गया महीने। महीने को कैसे निकालेंगे? 2, 3, 0, 1 इस तरह से रख के माह के निकालेंगे जब भी सवाल आएंगे। सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये क्या है? 30 के रखेंगे। 52 सप्ताह होते हैं। 365 में अगर 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा, तो 52 सप्ताह रहते हैं। हाँ, एक चीज और, कैलेंडर में पहला मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक सा दिन होता है। जनवरी को सोमवार है तो दिसंबर को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। एक ही संख्या है, एक ही कैलेंडर है। ये कब होगा? जब साधारण वर्ष होगा। और यही अगर लीप वर्ष आ जाएगा तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 29 की फरवरी होने के कारण 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? मंगल। ये कब होगा? ये लीप वर्ष में होगा।
क्लियर है? तो साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान होता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। अब देखिए परीक्षा में ऐसा सवाल आता है जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसका दिन निकालना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई। माह के कोड की ये है 033 614 625 035 और सदी के कोड की है ये ऐसे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये इस तरह से। तो इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरह से कोड बनाए। 15 अगस्त 15 लिखेंगे सबसे पहले प्लस अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 2 प्लस 1900 का कोड क्या है 0 प्लस 47 बचे हुए वर्ष लिखेंगे 47 प्लस कितने लीप ईयर आएंगे 47 में, तो 4 का भाग 47 में देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 लीप ईयर आएंगे। भाग देखना है, ये नहीं देखना कितना, या 4 का भाग देंगे 47 में, 4 एकम 4 4 एकम 4 शेष बचने से कोई मतलब नहीं, 11 बार गया 11 लिखेंगे। इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 46 5 बचेगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 4 11 4 5 9 10 11 12 में फिर से 7 का भाग देंगे तो 5। अगर सोमवार से स्टार्ट किया जाए तो शुक्रवार पड़ता है 5वें दिन। अगर पहला दिन सोमवार है तो 5वां दिन शुक्रवार होगा, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए आने वाली पूछा जाए 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसको निकालते हैं। 25 लिखेंगे प्लस दिसंबर का कोड क्या है 5 प्लस 2000 का कोड क्या है 6 प्लस 24 में कितने लीप ईयर आएंगे 6, ये लिख दिए 6। इसमें 7 का भाग देंगे 7 3 21 4 बचेगा 5 6 7 3 21 3 बचेगा 6 6 6 12 3 15 5 20 4 24 में फिर से 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 7 3 21 3। कौन सा दिन पड़ेगा सोम मंगल बुध। देख लेना आप इसी साल की 25 नवंबर को बुधवार पड़ेगा। इस तरह से हम साल का कोई भी दिन निकाल सकते हैं।